हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगा। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चंस में एक AB टावर दिया हुआ है और यहाँ पर एक CD बिल्डिंग दी हुई है। टावर की हाइट हमें जो दी हुई है 50 मीटर्स। अगर मैं C पॉइंट से इस टावर के हाइट को जो है देखता हूँ तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है। और अगर मैं इस टावर के बेस से बॉटम से इस बिल्डिंग की हाइट को देखता हूँ तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मिलता है। तो मुझे इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करने के लिए ये इस ट्रायंगल में ACD एंगल C 90 डिग्री है। तो ये मुझे यहाँ पर मुझे ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मालूम है। तो अगर यहाँ पर AC की वैल्यू मालूम हो जाए तो मैं tan यूज़ करके tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दी CD अपॉन AC से निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा कि हम AC की वैल्यू कैसे निकालें। इस AC की वैल्यू देखेंगे, ये ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री है और एंगल C की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर में AB की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग AC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। AB डिवाइडेड बाई AC, AB डिवाइडेड बाई AC इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो AB डिवाइडेड बाई AC इक्वल टू √3 या AB इक्वल टू √3 टाइम्स AC। यहाँ पर AC की वैल्यू हम AB की वैल्यू हमें मालूम है 50 इक्वल टू √3 टाइम्स AC। देयरफॉर AC इक्वल टू 50 अपॉन √3। हमें AC की वैल्यू जो है मालूम हो गई। अब हम ट्रायंगल ACD को कंसीडर करते हैं और यहाँ पर CD अपॉन या tan 30 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन AC। tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3। CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AC इज 50 अपॉन √3, 50 डिवाइडेड बाई √3। दिस विल बी इक्वल टू CD इंटू √3 डिवाइडेड बाई 50, सीधी 1/3। देयरफॉर CD इंटू √3, CD इंटू √3 इक्वल टू 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया गया है। CD इंटू 3 इक्वल टू 50। देयरफॉर CD इक्वल टू 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू 16 2/3। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग की हाइट CD है दिस इज इक्वल टू 16 2/3 मीटर। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक रोड है AC जिसकी विड्थ है 80 मीटर्स। इसके दोनों साइड्स पर दो पोल सेम हाइट के जो है दिए हुए हैं। एक इन दोनों इस रोड के इन बिटवीन पॉइंट्स एक है जिससे एक पोल के देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री जो है और यहीं से दूसरे पोल को देखने पर के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि पोल की हाइट क्या है। दूसरा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की डिस्टेंस
पोल 1 और पोल 2 से कितनी है। मीन्स हमें H निकालना है, AE निकालना है और EC निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग कंसीडर करते हैं, देखिए ये पोल है तो पोल जो है 90 डिग्री एंगल पर स्टैंड करेगा। तो इस एंगल, इस ट्रायंगल को लेते हैं BAE और यहाँ पर हम लोग tan अप्लाई करते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H/X। tan 60 डिग्री इज √3 इक्वल टू H/X। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी H डिवाइडेड बाई √3। इस ट्रायंगल DCE में tan जो अप्लाई करते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD मीन्स H डिवाइडेड बाई EC। EC इज 80 माइनस x। tan 30 डिग्री इज 1/√3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 माइनस x इक्वल टू H√3। देखिए हमें h निकालना है तो यहाँ से हमें x को एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए हमें x की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, 80 माइनस H/√3 इक्वल टू H√3। √3 इज एलसीएम, तो 80 √3 माइनस H इक्वल टू √3। इसको जो है इस साइड पर जो है ट्रांसपोज कर देते हैं, 80 √3 माइनस H इज इक्वल टू H इंटू √3 इंटू √3, दिस इज इक्वल टू H इंटू 3। H को लेफ्ट साइड पर यहाँ राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 80 √3 इक्वल टू 3H प्लस H विच इज इक्वल टू 4H। देयरफॉर H इज इक्वल टू 80 √3 डिवाइडेड बाय 4। H इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। हमें x निकालना है, AE इज x। देयरफॉर AE इक्वल टू H/√3। H is 20 √3 divided by √3, which is equal to 20. Second is EC. EC equal to 80 minus x, 80 minus 20, EC इक्वल टू 60। यूनिट्स यहाँ पर लिख देते हैं, मीटर मीटर मीटर। तो इस तरह से हमें पोल की हाइट और पॉइंट ई पॉइंट की डिस्टेंस पोल 1 और पोल 2 से निकल गई। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक टीवी टावर दिया हुआ है AB। ये कैनल के एक साइड पर स्टैंड कर रहा है। इस कैनल के दूसरे साइड C से जब हम लोग टीवी टावर के टॉप पर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। जब C पॉइंट से 20 मीटर अवे मूव करते हैं तो D पॉइंट से जब देखते हैं टॉप ऑफ द टावर तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मिल रहा है। ये कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है कि इस टावर AB की हाइट क्या है और कैनल CB की विड्थ क्या है। मीन्स हमें H और X निकालना है। ट्रायंगल ABC, ये टावर है, टावर परपेंडिकुलर होगा तो ये हमें एंगल 90 डिग्री मिलेगा। इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC में H/X इक्वल टू tan 60 डिग्री।
tan 60 degree is √3, therefore x is equal to h upon √3. नेक्स्ट जो है, अब हमें यहाँ पर जो है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h जो है मालूम हो गई है। अब हम लोग राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABD। यहाँ पर हमें एंगल जो है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई BD। AB इज H, BD इज x plus 20. Tan 30 degree is 1 upon √3. This is equal to h upon x. x की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला हुआ है h upon √3 plus 20. This will be equal to h divided by √3 LCM ले लेंगे। This will be equal to the 20 √3 और 1 upon √3 इक्वल टू, ये √3 जो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई h प्लस 20 √3। अब यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। h प्लस 20 √3 1 से मल्टीप्लाई होगा और √3 जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू h इंटू √3 इंटू √3। h प्लस 20 √3 इक्वल टू 3h और 20 √3 इक्वल टू 3h माइनस h इज इक्वल टू दी 2h। देयरफॉर h इज इक्वल टू 20 √3 अपॉन 2 10 और h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। अब मैं हाइट मालूम हो गई है। यहाँ पर हम लोगों ने कैनल की विथ x को ऑलरेडी h के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। देयरफॉर x इक्वल टू h की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया, 10 √3 डिवाइडेड बाई √3 कैंसल्ड आउट, x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हाइट हमें मिल गई 10 √3 मीटर और कैनल की विथ जो BC 10 मीटर मिल गए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर एक बिल्डिंग दी हुई है AB। इस बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है। जब इस बिल्डिंग के टॉप से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है। जब इस बिल्डिंग से इसके बॉटम पर देखते हैं तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री मिलता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन वो होता है जब हम लोग टॉप से ग्राउंड की तरफ देखते हैं तो हमें इस लाइन से कितना एंगल बनता है, मीन BE से कितना एंगल बनता है, ये एंगल जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो कह रहा है कि हमें CD की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पर CD की वैल्यू में हमें CE ऑलरेडी मालूम है। अगर हम लोग ED की वैल्यू निकाल दें तो हमें CD की वैल्यू मालूम हो जाएगी। देखिए BE और AC ये दोनों जो है पैरेलल लाइन होगी, क्योंकि ये हमारा जो ग्राउंड है तो ग्राउंड हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और जब हम लोग टॉप से जो है यहाँ पर जो है पॉइंट लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, तो हम लोग ग्राउंड के पैरेलल देखते हैं, तो इसीलिए BE और AC पैरेलल होगी। BE इज पैरेलल टू AC, ठीक है। और BC यहाँ पर जो है ट्रांसवर्सल है एंड BC इज देयर ट्रांसवर्सल।
तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है ये अल्टरनेट एंगल होगा। ये एंगल और ये एंगल जो है अल्टरनेट एंगल होंगे, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो अल्टरनेट एंगल होते हैं उनका मेज़र इक्वल होता है, इसलिए मेरा ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल BAC में हमें एक एंगल मालूम हो गया और एक साइड मालूम हो गई, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू AB/AC मीन्स AB की वैल्यू 7 है, AC की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। tan 45 डिग्री इज़ 1, देयरफॉर AC इक्वल टू 7। अब AC की वैल्यू 7 जो है यहाँ पर मिल गई। अब देखिए जो BE होगा, ये AB और CD पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो हाइट होती है वो इक्वल होती है, तो BE इक्वल टू AC इक्वल टू 7 मीटर। यहाँ हमें ये भी मालूम हो गया 7 मीटर। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल DEB लेंगे, जिसमें हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है और यहाँ पर हमें एडजेसेंट साइड मालूम है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ED/BE। DE हमें फाइंड आउट करना है, BE की वैल्यू 7 है एंड tan 60 डिग्री इज √3, देयरफॉर DE इक्वल टू 7√3। हमें CD फाइंड आउट करना है, CD इज इक्वल टू CE प्लस द ED। CE की वैल्यू 7 दी हुई है, ED की वैल्यू हम लोगों ने 7√3 निकाला। 7 जो है कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस √3 या CD इक्वल टू 7√3 प्लस 1। ये इसका जो है आंसर होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।